आप सभी को। देखिए आज हम लोग चैप्टर 1 लेकर के आए हैं। आज हम क्लास 9 का इतिहास पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में है फ्रांसीसी क्रांति। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। इससे पहले हम आप लोगों को इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि देख लीजिए कि इतिहास की शुरुआत कैसे होता है, कहाँ से होता है, और हम लोगों को इतिहास की कौन सा पार्ट्स पढ़ना है, कौन सी भाग पढ़ना है, उसके विषय में भी हम लोग को जानकारी लेना है। देखिए सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति आपका चैप्टर 1 है। आप देखिए इतिहास कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, तो इसको हम संधि विच्छेद किए हैं, यानी 2 भागों में तोड़ दिए हैं। तो इति जोड़ हास, इति जोड़ हास। तो इति का अर्थ होता है अतीत। कहीं कहीं आप लोग देखिएगा किताब में भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? अतीत। तो अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ, और हास में होता है कहानी। यानी जिस पुस्तक में हमें बीती हुई कहानी की जानकारी मिलती है उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं कि इतिहास को इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? बोलिए। 3 मुख्य भागों में बांटा है। और लेकिन हमें अभी तीनों का तीनों पढ़ना नहीं है। जिस आधार से सिलेबस में दिया है उसी के अनुसार पढ़ना है। लेकिन पहला जो होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है आद ऐतिहासिक काल। क्या होता है? आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है, ये दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा होता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। देखिए आप क्लास 9 में ये इतिहास नहीं पढ़ना है, सिलेबस में अभी नहीं पढ़ना है, नहीं तो आध ऐतिहासिक पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या है? ऐतिहासिक काल। देखिए अब ऐतिहासिक काल में इसको भी जो है वो किस पे कौन से पार्ट में, इसको भी कई पार्ट में बांट दिया है। इसको भी क्या किया है? कई पार्ट में बांट दिया गया है। देखिए कौन कैसे बांटा है। सबसे पहले पढ़ना है आपको प्राचीन ऐतिहासिक काल। कौन पढ़ना है? प्राचीन काल। प्राचीन काल। क्या पढ़ना है? प्राचीन काल। कि प्राचीन काल में क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटना घटा है, इसके विषय में जानकारी मिलता है प्राचीन काल में। उसके बाद आता है मध्यकाल। क्या आता है? मध्यकाल। मध्यकाल यानी मध्यकाल में, काल मतलब होता है समय। काल में क्या होता है? यानी मध्यकाल समय में क्या क्या घटना घटी है, क्या क्या हुआ है, इसके विषय में जानकारी मिलती है। आगे हो आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल। इस आधुनिक काल में क्या हुआ है? सबसे ज्यादा जो है हम लोगों को आधुनिक काल में पढ़ने को मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलिए। आधुनिक काल में मिलेगा। उसके बाद होता है नेहरू काल। क्या होता है? नेहरू काल। नेहरू काल होता है। उसके बाद क्या होता है? लास्ट में होता है विश्व काल। क्या होता है? विश्व का इतिहास पढ़ना है कि पूरे विश्व का इतिहास। जैसे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति किस में आएगा? क्या हमारा देश का इतिहास है? नहीं। क्या हमारे देश की कहानी है? नहीं, विदेशों की कहानी है। इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? विश्व इतिहास। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति, वे कहाँ से पढ़ना है? हमें विश्व इतिहास से पढ़ना है। हम लोगों को विश्व की जानकारी लेना है। तो आइए हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद होगा
हमें कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आते हैं हम लोग देखते हैं आगे क्या है। चलिए देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या हुआ है। देखिए फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुआ, सबसे जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ। तो हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, तो एक दिनांक था, यानी कि जुलाई, गर्मी का महीना था। क्या था? गर्मी का महीना था, जुलाई, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को ये फ्रांसीसी क्रांति हो गई। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हो गई। देखिए ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, क्रांति का मतलब क्या होता है ये भी अर्थ जानना है। फ्रांस में हुआ तो फ्रांसीसी, कोई भी झगड़ा जिस देश में होता है उसी का नाम दे दिया जाता है। फ्रांस में हो गया, इसका नाम दे दिया फ्रांसीसी। भारत में होता था भारतीय। लंदन में होता है तो उसको बोल देते हैं लंदन की क्रांति। तो 14 जुलाई, दिख नहीं रहा अच्छा से, देखिए 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस में क्रांति हो गई। आखिर ये क्रांति जो है वो कब हुआ, तो ये डेट लिखा दिए, देख लीजिए, बता भी रहे। लेकिन ये होने का मुख्य कारण क्या था? फ्रांसीसी क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था, सुन लीजिए कहानी, उसके बाद हम जो है वो कुछ लिखा देंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस में वहाँ का एक राजा था। क्यों, आप जानते हैं कि राजतंत्र और लोकतंत्र होता है, तो सबसे जो शक्तिशाली होता है वो लोकतंत्र होता है। लेकिन फ्रांस में उस समय कौन सा तंत्र था? राजतंत्र था, राजा था, सम्राट था। और वो सम्राट जो था वो बहुत ही निश्चर भाव का था। नहीं कहता है निश्चर है, निश्चर, कोई किसी के प्रति वो दया भावना नहीं रखता, बस उसी के ही जैसा थे। जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि अपने सैनिकों को, जिस तरह से अभी सरकार का सैनिक होता है, सरकार की बातों पर सैनिक चलती है, लेकिन पहले के जो सैनिक थे वो राजा के ही बातों पर वो चलते थे। तब क्या हुआ कि राजा जो था, क्या थे वो राजा जो थे, वो अपने सैनिकों को फ्रांस के शहर पेरिस में, कहाँ? फ्रांस के शहर पेरिस में अपने ही सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। क्या दे दिया? आदेश दे दिया कि जाओ शहर में घुस जाओ। काहे? क्योंकि यहाँ की जनता हमारी बातों को नहीं मान रही है, नहीं सुन रही, इसलिए जाओ शहर पर कब्जा कर लो। लेकिन यह जो आदेश था, इसकी भावना को जस्ट वहाँ की जनता, वहाँ की लोगों ने उल्टा समझ लिया। क्या समझ लिया? उल्टा समझ लिया। और उल्टा जब समझ लिया तो इसका परिणाम बहुत ही भयावह और बहुत ही राजा के उल्टा ही निकला। परिणाम क्या हुआ कि जब राजा ने आदेश दे दिया सैनिकों की जाओ घुस जाओ, तो वहां की जनता में एक अफवाह फैल गया। अफवाह क्या फैल गया? झूठ बात। अफवाह का मतलब क्या होता है? झूठ बात फैल गया, जो कि सच नहीं था। झूठ बात क्या फैल गया कि सेना हम लोग के पास आ रहा है और गोली अंधाधुंध चलाएगा और हम लोग मारे जाएंगे। ये अफवाह पूरे पेरिस शहर में फैल गया। फैलने के बाद क्या हुआ इसका परिणाम? फैलने के बाद जो है
वहां की जितने भी जनता था, वहां की जितने भी जनता था, सभी अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। और पेरिस शहर में, कहां पर? पेरिस, पेरिस शहर, पेरिस शहर में एक सम्राट का महल था जिसका नाम था टाउन हॉल। क्या नाम था? टाउन हॉल। टाउन हॉल के चारों ओर, टाउन हॉल के चारों ओर जनता क्या किया? भीड़ लगा दिया। क्या किया? भीड़ लगा दिया। और वहां की सैनिकों को क्या किया? बंदी बना लिया। बोला अब कहाँ जाएगा तू, अब यहाँ से हम लोग जाने नहीं देंगे। और वहाँ की जनता का नियत भी दूसरा था कि हम लोग जो है उस सैनिक का जो हथियार है उसे हम क्या कर लेंगे? उस पर हम कब्जा कर लेंगे। क्या करेंगे? कब्जा कर लेंगे। ये नियत किसका था? पेरिस के लोगों की। पेरिस के लोगों का था, फ्रांस के लोगों का था। ये तो क्योंकि अफवाह फैल गया था गोली चलाने का, कि गोली चलाने का राजा ने हम लोगों पर आदेश दे दिया है। ये अफवाह पूरे शहर में फैल गया। आगे लगभग 7,000, कितना? 7,000 महिला और पुरुष उस टाउन हॉल के चारों ओर एकत्रित हो गए। और इस नियत से आया कि हम जो वहाँ की पुलिस है, जो वहाँ की सेना है, उसका सभी हथियार को हम लोग क्या करेंगे? कब्जा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, इसका परिणाम हुआ और जितना भी सरकारी था भवन, जितना भी सरकारी भवन था, सभी पर क्या किया? सभी पर जबरदस्ती प्रवेश कर गया। सभी में जबरदस्ती प्रवेश कर गया है। कौन? पेरिस के लोग। पेरिस के लोगों ने, पेरिस के लोगों ने जबरदस्ती क्या किया? प्रवेश कर गया। कहाँ? सरकारी भवन में। और सरकारी भवन के जितनी भी संपत्ति था सभी को क्या किया? लूट लिया। क्या किया? लूट लिया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और एक था, और एक और थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। एक था शहर, ये जो शहर था, यहाँ पर लोगों को बंदी बनाने के लिए वहाँ की राजा ने एक किला बनवाया था। क्या बनवाया था? किला। किला किसको कहते हैं? पहले ये भी समझ लीजिए आप कि किला किसको कहते हैं। किले का अर्थ में क्या होता है? जैसे हम लोग अभी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो अभी की सरकार क्या करती है? हम लोग को जेल में डाल देता ले आकर। उसी प्रकार से पहले जो है राजा क्या बनाया करता था? किला। चारों तरफ से बड़ा बड़ा बाउंड्री बना करके और उसमें लोगों को जबरदस्ती डाल दिया जाता था, उसको कहते हैं किला। उस किले का जो ये शहर में जो था, पेरिस शहर में, उस किले का नाम था बास्तिल किला। क्या नाम था? बास्तिल किला। क्या नाम था? बास्तिल किला। ये बास्तिल किला जो था, ये राजा का बनाया हुआ एक जेल था, जिसमें सभी लोगों को क्या करता था? जबरदस्ती ले जाकर के उसमें डाल दिया जाता था। जब ये फ्रांस में जब क्रांति का धधका, तो ये क्या किया? लोगों ने बास्तिल को, किला को क्या किया? निशाना बनाया कि अरे अब क्या करना है, कि हमारा, लोगों को शंका था, ये जानकारी नहीं था कि इस किले में कितने आदमी को रखा गया कैद करके, ये भी जानकारी नहीं था बढ़िया से। सोचा बहुत सारे आदमी लोगों को बंदी बना करके रखा होगा राजा। तो क्या किया? लोगों ने इस किले में भी प्रवेश कर दिया जबरदस्ती। बोला चलो आज किला पर हम लोग हमला बोलेंगे, और जाकर के किला पर भी हमला बोल दिया। और वहाँ पर जितना भी सामान था, जितना भी हथियार था, जितना भी सशस्त्र सामान थे, उसको सभी को क्या किया? लूट लिया। क्या किया? लूट लिया। और क्या लूट कर करके क्या किया? वहाँ पे जितना भी बंदी थे सभी को क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। और मात्र वहाँ पर ज़्यादा नहीं थे, शंका था कि ज़्यादा लोग थे,
लेकिन मात्र 6 से 7 ही लोग थे। कितना थे? 6 से 7 लोग थे इस बास्तिल के किले में। बास्तिल के किले में कितने लोग थे? 6 से 7। लेकिन संकट कितना का था? बहुत सारा ज्यादा का। और क्या किया? इस किले को ध्वस्त कर दिया। क्या किया? ध्वस्त कर दिया और लोग आजाद हो गए। ये परिणाम जो है फ्रांस की क्रांति में हुआ। आगे की वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। आज की क्लास इतना ही। आज वट सावित्री का दूसरा दिन है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।